साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान का सर्वोच्च नेता, ईरान का सुप्रीम लीडर अली खमेनाई मारा गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो मुल्क है ईरान, ये मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है और ईरान की सभ्यता बहुत महान सभ्यता रही है और बहुत प्राचीन सभ्यता रही है। पुराने जमाने में ईरान को फारस कहते थे, इंग्लिश में उसको पर्सिया कहते थे। ईरान की जो राजधानी है, दारुल हुकूमत है, वो तेहरान है। साथियों, एक दो वजहों से ईरान मध्य पूर्व के ज्यादातर मुल्कों से थोड़ा अलग है। मिडिल ईस्ट के जो ज्यादातर मुल्क हैं वो अरब देश हैं। अरब देशों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वहां अरबी जबान का इस्तेमाल किया जाता है, अरबी भाषा बोली जाती है। लेकिन ईरान में अरबी भाषा नहीं बोली जाती, वहां फारसी भाषा बोली जाती है, जिसे पर्शियन कहते हैं इंग्लिश में। मैंने आपको पहले भी बताया है फिरदौसी के शाहनामा के बारे में। इस तरह फिरदौसी का जो शाहनामा है वो फारसी भाषा का बहुत बड़ा महाकाव्य है। ईरान दूसरी तरीके से भी अलग है कि जो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्क हैं वहां सुन्नी लोगों की अक्सरियत है, सुन्नी लोगों का बहुमत है। लेकिन ईरान में शिया लोगों का बहुमत है, शिया लोगों की अक्सरियत है। आप जानते हैं कि इस्लाम के दो बड़े बड़े धड़े हैं, शिया और सुन्नी। तो इस वजह से भी ईरान बाकी मुल्कों से थोड़ा अलग है। और मिडिल ईस्ट में जो सुन्नी बनाम शिया की सियासत होती है, उसमें सऊदी अरबिया सुन्नी देशों का नेतृत्व करता है और ईरान जो है वो शिया मुल्कों का लीडर बना रहता है। इसी में एक आपको दिलचस्प बात बता दूं कि जो भारत का दूतावास है सऊदी अरेबिया में, जो इंडियन एम्बेसी है, उसमें सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की तैनाती की जाती है और किसी की नहीं तैनाती होती है। ये बात कम लोग जानते हैं। तो खैर, ये बात तो ईरान की है। अब उसी ईरान में कई सौ साल तक पहलवी राजवंश का शासन रहा, पहलवी डायनेस्टी की हुकूमत रही और ईरान का आखिरी शाह था रजा पहलवी। 1979 में, 1979 में जब मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया, इस्लामिक क्रांति हो गई। रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और अयातुल्लाह खुमैनी पेरिस से आकर, फ्रांस से आकर ईरान का सबसे बड़ा नेता बन गया। तो इस तरह ईरान में एक तरह से कठमुल्लों का कब्जा हो गया। कठमुल्ले यानी जो कट्टर मुसलमान थे, उनका कब्जा हो गया। इन कठमुल्लों ने ईरान की खवातीन पर, ईरान की औरतों पर बहुत तरह की पाबंदियां लगा दी और ईरान की औरतों पर बहुत जुल्म भी किए। उसके बाद ये जो मारा गया है, इसका नाम था अली खमेनेई। अली खमेनेई 1981 से 89 तक, यानी 8 बरस तक ईरान का प्रेसिडेंट रहा था, ईरान का राष्ट्रपति रहा था। और उसी दौरान ईरान और इराक के बीच खूनी जंग भी छिड़ी थी। 1989 में, 1989 में अली खमेनेई को ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता, सुप्रीम लीडर बनाया गया और 89 से आज तक, यानी 36 बरस से भी ज्यादा, अली खमेनेई ईरान का सर्वोच्च नेता रहा, सुप्रीम लीडर रहा। यानी कि दर्जे में ईरान के राष्ट्रपति से भी उसका ऊंचा दर्जा था, ईरान का प्रेसिडेंट भी उसका मातहत था। ये जो अली खमेनेई था, इसे अयातुल्लाह का पद मिला हुआ था। ये अयातुल्लाह कोई नाम नहीं होता है, एक तरह का धार्मिक पद होता है। जैसे कैथोलिक ईसाइयों में पोप होता है, तिब्बत के बुद्धिस्ट लोगों में दलाई लामा होता है, उसी तरह ईरान के शिया मुसलमानों में अयातुल्लाह का
धार्मिक पद होता है, रिलीजियस ये रैंक है। और ये अली खमनई अयातुल्ला था। अब अली खमनई जो था वो अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन था और अमेरिका से उसकी बिल्कुल पटरी नहीं खाती थी। और ईरान क्या करता था कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्कों में शिया विद्रोहियों की मदद करता था। जैसे लेबनान में एक हिजबुल्लाह नाम की क्या तंजीम है, वो शिया लोगों का है, उसको ईरान सपोर्ट करता था। इसी तरह पैलेस्टाइन में ईरान हमास का सपोर्ट करता था। यमन में ईरान हुती विद्रोहियों का सपोर्ट करता था। और सबसे बड़ी बात थी कि ईरान का अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा था, मतलब वो परमाणु बम की ओर भी आगे बढ़ रहा था, एटम बम बनाने के लिए। इसको लेके भी अमेरिका काफी नाराज रहता था और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। पिछले साल भी अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और 12 दिनों तक वो हमला चला था। और कुछ साल पहले जो ईरान का सबसे मशहूर कमांडर था कासिम सुलेमानी, उसका अमेरिका ने ड्रोन से कत्ल कर दिया था। तो अब क्या हुआ कि एक दो रोज पहले अमेरिका और अमेरिका का ही चमचा है इजरायल, दोनों ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया। इजरायल का जो हमला था उसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लायन, मतलब गरजता हुआ सिंह, ऑपरेशन रोरिंग लायन। और अमेरिकन ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, मतलब प्रचंड गुस्सा, प्रचंड क्रोध। उसके बाद अली खमनई को मारने के लिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, 86 बरस का बूढ़ा आदमी अली खमनई, और वो मारा गया अमेरिकी हमले में। उसके साथ उसकी बेटी मारी गई, उसका दामाद मारा गया, उसका पोता मारा गया, उसकी जो बहू थी डॉटर इन लॉ वो मारी गई, मतलब उसके फैमिली के कई लोग मारे गए। इसके बाद ईरान में क्या हुआ कि जो अली खमनाई का बेटा है उसका नाम है मुस्तफा खमनाई, मुस्तफा खमनाई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। मतलब अली खमनाई की जगह अब उसका बेटा मुस्तफा खमनाई आ गया है। लेकिन अली खमनाई के मारे जाने के बाद ईरान में 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। मुसलमानों में जो शोक का पीरियड होता है, दुख मनाने का पीरियड होता है, वो 40 दिनों का होता है। इसलिए मुहर्रम के 40 दिन बाद चहल्लुम आता है। तो ईरान में 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अली खमनई की जो शहादत हुई है वो बेकार नहीं जाएगी। अली खमनई शहीद हो गए और इसका बदला ईरान लेगा। लेकिन ईरान में मैंने आपको बताया कि सब लोग अली खमनई के ही साथ नहीं थे। खास के इन लोगों ने वहां की औरतों पर, खवातीन पर बहुत जुल्म सितम किए थे। इसलिए ईरान से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, खवातीन हैं, वो सड़कों पर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। उनको लग रहा है कि हम पर जो जुल्म करता था, हमें जो बुर्का में, हिजाब में कैद रखता था, वो आदमी हलाक हो गया। अब ईरान का फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा? तो ईरान का भविष्य अभी बहुत, मतलब आप कह सकते हैं, अनिश्चित है। क्योंकि जो ईरान का आखिरी शाह था रजा पहलवी, जो 1979 में 79 में भागा था ईरान छोड़ के, उसका बेटे का नाम रजा पहलवी ही है। वो अमेरिका में रहता है और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा चमचा है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी जो हुकूमत है ईरान में उसको डोनाल्ड ट्रंप उखाड़ फेंकेगा और उसके बाद रजा पहलवी को दोबारा ईरान में लाया जाएगा और पहलवी डायनेस्टी की फिर से शुरुआत होगी। ऐसे ये कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी अली खमनई के बहुत सारे सपोर्टर्स, बड़े बड़े लोग वहां ईरान की हुकूमत में बैठे हुए हैं। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका एक छोटा सांड की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे आप सांड को देखते होंगे, बुल को देखते होंगे, छोटा रहता है, इसके दुकान में घुस के कुछ खा जाएगा, उस दुकान में खा जाएगा, उसको सिंग से उठा के पटक देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल छोटा सांड हो गया है। अभी जनवरी महीने में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया और निकोलस मादुरो को अमेरिका के एक जेल में बंद कर दिया गया।
और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब फरवरी महीने के आखिरी दिन क्या हुआ कि अमेरिका ने हमला कर दिया और ईरान का जो सुप्रीम लीडर था अली खamenei, उसको हलाक कर दिया। अमेरिका ग्रीनलैंड पर अलग से दावा ठोक रहा है। अब ये जो दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। हॉर्मुज के जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया के तेल वाले जहाज आते हैं। अगर सच में वो बंद रह गया कुछ दिनों तक, तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ जाएगा और पूरी दुनिया में एक भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। अब इस बीच हमारे नालायक प्रधानमंत्री, हमारे नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने तो एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ इतनी अय्याशी की है और उसका सारा वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है कि ट्रंप ने तो मोदी को अपना गुलाम बना लिया है। ट्रंप के हुकूमत पर ही नरेंद्र मोदी 3-4 दिन पहले इजराइल गया था। वहां मोदी ने कह दिया कि इंडिया हमारा मदरलैंड है और इजराइल हमारा फादरलैंड है। मतलब नालायक नरेंद्र मोदी ने खुल्लम खुल्ला इजराइल को अपना बाप ही बना दिया कि हमारा बाप है इजराइल। तो नरेंद्र मोदी तो कुछ करेगा नहीं, नेतन्याहू की चमचागिरी में रहेगा, ट्रंप की चमचागिरी में रहेगा। नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी बन गया है। ईरान जो है वो हिंदुस्तान के मित्र राष्ट्रों में से था। हिंदुस्तान और ईरान की काफी दोस्ती थी और ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार। चाबहार पोर्ट को ईरान ने हिंदुस्तान को दे दिया था डेवलप करने के लिए और ईरान के साथ बहुत हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते थे। लेकिन अभी ये जो सरेंडर मोदी प्राइम मिनिस्टर है, ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू को खुश करने के लिए ईरान के मुद्दे पर बिल्कुल चुप रहेगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है। मोदी ने एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर, टापू पर जाके लड़कियों के साथ अय्याशी की थी, रंगरेलियां मनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप उसका सीडी रखे हुए है, इसलिए मोदी कुछ नहीं करेगा, ये दुबक के बैठा रहेगा और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप छुट्टा सांड बन के घूमता रहेगा। तो साथियों, ईरान के सुप्रीम लीडर का मारा जाना एक बहुत बड़ी खबर है। इस मुद्दे पर जैसे जैसे नई घटनाएं होंगी मैं बाकी भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।